वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको क्लास नहीं दे पाया था, उस वजह से 17 और 18 अक्टूबर दोनों की एक साथ हम क्लास की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा और ISSF वर्ल्ड कप में अनंतजीत सिंह नरूका का पदक। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डेली आपको ये 8 बजे क्लास मिलती है। वैसे तो आज थोड़ी सी लेट चल रही है क्योंकि मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कल नहीं दे पाया था। आज बड़ी मुश्किल से मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ। साथ में पढ़ेंगे राजस्थान सुजस सार संग्रह। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सुबह उठकर रोज अपना टारगेट निर्धारित किया करो। उस टारगेट पे चलकर अगले 6 महीने तक अध्ययन करो, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। और इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पढ़ेंगे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। हमने 16 अक्टूबर है उसको पढ़ा था। राजस्थान की कितनी विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे? 7। प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब हुई? 3 अक्टूबर 2024। 16 और 17 अक्टूबर 2024 को मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में आयोजित हुआ। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के शैक्षिक संस्थानों में राजस्थान के किस जिले का सरकारी स्कूल देश में शीर्ष पे रहा? सीकर। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है? 5 रुपए प्रति लीटर। और प्रधानमंत्री ई बस सेवा का प्रारंभ हुआ था 16 अगस्त 2023। ये डिटेल हमने कल पढ़ी थी। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर मिल गया। डेली वीकली मंथली टेस्ट मिलता है और ये वीडियो कोर्स लॉन्च हुआ है नानक क्लासेज ऐप के अंदर। उसमें आपको मंथली वीडियो कोर्स मिलता है। और एक और आपके लिए शुभ सूचना, आज से संपूर्ण राजस्थान में पशु परिचर की पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा वगैरह सब जगह उपलब्ध हो जाएगी। और कल से आप मार्केट में जाके इस पुस्तक को ले सकते हैं। जयपुर वाले आज ही ले सकते हैं। और जहाँ उपलब्ध नहीं होगी वहाँ आपके लिए डाक की सुविधा है। डाक के माध्यम से आपके पास पुस्तक पहुँच जाएगी। इस QR कोड को स्कैन किए या 80 580 22 001। इस पुस्तक की खासियत लगभग हमने बता दी। राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स इसके अंदर आने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं पशु परिचर के लेवल का जितना भी है ये सारा आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यानी बॉर्डर सीमा पर तैनात है बीकानेर जिला। ये है श्री गंगानगर, फिर आता है अनूपगढ़, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है फलोदी, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ये 6 जिले वर्तमान की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं। और ये सरहद, ये बॉर्डर है हमारी 1070 किलोमीटर पर। तो बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा। जो सरहद पर गांव हैं, लोग हैं जो हर टाइम BSF के जवानों की सेवा में हाजिर रहते हैं, जब भी किसी भी काम की जरूरत होती है उनके साथ संवाद किया जाएगा। तो बीकानेर में जिला कलेक्टर नर्मदा वर्षणी की पहल पर मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा। उद्देश्य सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना इसका टारगेट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो सीमा विकास कार्यक्रम के तहत बॉर्डर इलाके के जो गांव हैं उनको विकास कार्य के लिए बहुत सारी चीज़ें भी उपलब्ध करवाई जाती है। बार बार कार्यक्रम लगाए जाते हैं। युवाओं के लिए कार्यक्रम लगाए जाते हैं, उन्हें कैसे इस सीमा की रक्षा करने के लिए और तत्पर देश की तत्परता के लिए हमेशा कोई ना कोई सिविल एक्शन प्रोग्राम भी ये सब चलाती रहती है। और अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उन्होंने सीमा क्षेत्र में कुछ सड़कों के निर्माण के लिए भी बजट का प्रावधान है किया है। बीकानेर में जिला कलेक्टर नर्मदा वर्षणी ने की पहल पर मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाया गया। इससे पहले बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर इससे पहले भी कई अभियान चल चुके हैं। जैसे बीकानेर के अंदर नशे के खिलाफ भी अभियान चलते हैं। बीकानेर की एक खासियत बताता हूँ कि ODF जो गांव जिला घोषित हुआ था सबसे पहले बीकानेर घोषित हुआ था। प्रदेश में सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी के लिए संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 याद होगा 1995 में एक आंदोलन छेड़ा था, अरुणा राय ने अजमेर की थी और 2005 में जाके ये कानून बन गया केंद्र के अंदर। और इसकी जानकारी के लिए एक संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो नर्बदखेड़ा ब्यावर के अंदर। कहाँ पे? नर्बदखेड़ा ब्यावर के अंदर किया जाएगा। देवमाली ब्यावर क्यों प्रसिद्ध है आपको पता है? अभी राष्ट्रीय स्तर का इसे
पर्यटन पुरस्कार दिया गया देवमावली ब्यावर और जामरकोटड़ा उदयपुर, इससे जामरकोटड़ा यहाँ फॉसिल पार्क बनाया जाएगा और मोहनपुरा के अंदर एक अकेडमी राव शेखाजी अकेडमी का निर्माण किया गया है। तो राजस्थान में सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी के लिए नर्मदखेड़ा ब्यावर में संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इतना याद रखना, नर्मदखेड़ा ब्यावर के अंदर। आरटीआई एक्ट 2005 पूरे देश में लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को और वर्ष 2000 में सूचना का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राजस्थान राज्य बना था। इस कानून के लिए मैग्सेसे अवार्ड विजेता अरुणा राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैंने आपको बताया था 1995 से इन्होंने ये काम शुरू किया था और अंततः जाके उनको सफलता मिली। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हो चुका है। अरुणा राय अजमेर की है। राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 को हुआ। ये फिक्स तारीख पूछी जाती है और सन पूछा जाता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मोहनलाल लाठ। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका ने कौन सा पदक जीता? आईएसएसएफ नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है इस वर्ल्ड कप का। इसमें राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। जी बिल्कुल, अनंतजीत सिंह नरूका को जानते हो, पेरिस ओलंपिक खेलने गए थे किसके साथ? महेश्वरी चौहान के साथ। हालांकि पदक नहीं मिला लेकिन चौथे स्थान पर रहे। दिल्ली में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में जयपुर के अनंतजीत सिंह नरूका ने कांस्य पदक जीता। यह पदक उन्होंने स्किड में जीता। अनंतजीत सिंह ने 43 अंक के स्कोर के साथ मेडल अपने नाम किया। राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां खोला जाएगा? राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां खोला जाएगा? भरतपुर के अंदर। जी बिल्कुल, भरतपुर। जब भी भरतपुर का नाम आए तो फिलहाल सरसों उत्पादन के अंदर, सरसों उत्पादन में अलवर भरतपुर है वो टॉप पे है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? सेवर के अंदर है। कहाँ पे? सेवर के अंदर, जो 1993 में स्थापित हुआ था और ये निदेशालय बना था 2009 में। और भरतपुर जिले का जो ODPOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद है, वो भी खाद्य तेल है। खाद्य तेल और शहद है ना, खाद्य तेल और शहद है। तो राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र या हम कह सकते हैं शहद विकास केंद्र कहाँ खोला जाएगा? भरतपुर के अंदर। कहाँ खोला जाएगा? भरतपुर में। तो देखिए थोड़ी सी डिटेल। भरतपुर के सेवर पंचायत समिति के गांव मई गुर्जर में 9.83 हेक्टेयर भूमि में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। देश के शहद उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 8.96% है। अभी राजस्थान का। देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों की ओर से एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र खोले गए हैं। उसी प्रकार राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर पंचायत के गांव मई गुज्जर में 9.83 हेक्टेयर भूमि में मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र खोला जाएगा। बात आती है भरतपुर की, तो पहला मधुमक्खी पालन जो केंद्र है वो कहां? भरतपुर में। अब भरतपुर की बात करें तो भरतपुर से जिला अलग हुआ है डीग। कौन सा? डीग। उसको याद रखना, अलग बन चुका है। पहले भरतपुर उत्तर प्रदेश और इधर लगता था हरियाणा से, अब डीग लगने लग गया। भरतपुर की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का संबंध रहता है। नटवर सिंह जी का निधन हो गया, वो भी भरतपुर से है। यहाँ 3 ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन निर्भया, ऑपरेशन अरावली और ऑपरेशन एंटीवायरस। और फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो ऑपरेशन एंटीवायरस साइबर क्राइम को रोकने के लिए, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम देखने को मिला है भरतपुर जिले में। और अभी आज की ताजा अपडेट के अनुसार कहते हैं कि एंटीवायरस के इस ऑपरेशन के कारण लगभग 30 से 40% साइबर क्राइम में कमी आई है। ये आपको ध्यान रखना है। योजना व तिथि से संबंधित सत्य कथन बताओ। देखो एक प्रश्न हम इस प्रकार का पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अपडेट के साथ हम रहेंगे, तो कभी अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हमारा गलत नहीं होगा। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2019, जन आधार योजना 18 दिसंबर 2020 और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2023। तो इसमें सिर्फ सत्य बताना है, ये कि सत्य जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019। ये तीनों की तारीख गलत है, क्योंकि यहाँ 2020 आएगा, यहाँ 2019 आएगा और यहाँ 2019 आएगा। तो देखिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को चली थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जो दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा इन जिलों में 6,000 रुपये दूसरी संतान के लिए वो थी। जन आधार योजना, जन आधार कार्ड चल रहा है 18 दिसंबर
2019 को और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को, जिसमें वर्तमान की स्थिति में पुरुष वर्ग को 4,000 रुपये प्रति महीना और महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये प्रति माह देते हैं 2 साल के लिए। तो इसको याद रखना। और एक और खुशखबरी बता देता हूँ, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए हमने नई स्कीम सीमित मात्रा में ऑफर के लिए वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों ही फ्री मात्र 599 रुपये में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। पूरा रीट का कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज 599 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। सीमित मात्रा में ऑफर है, आप इसका फायदा उठाएं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित क्लासेज, सभी क्लासेज न्यू है, नए जिलों के हिसाब से हैं। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, सभी विषयों की नोट्स और पीडीएफ भी फ्री मिलेगी। तो आप इसका फायदा उठाएं टेस्ट सीरीज, और ये तब तक रहेगा जब तक आपका मुख्य परीक्षा नहीं हो जाती। तो नानक क्लासेज रीट प्री लेवल 1 के लिए आधार पर है, ठीक है। तो इसका फायदा उठाएं, मेहनत करें अच्छे तरीके। सुजस बुलेटिन, राइजिंग राजस्थान अब लंदन में रोड शो, निवेशकों से मुलाकात। प्रधान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अभी जनवरी गए हुए हैं, फिर ये इंग्लैंड जाएंगे, कई देशों का दौरा करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी बाहर जाके देश के लिए कुछ लाते हैं, हमारे भजनलाल जी भी जाने लगे। बोले अब देखो जैसे विदेशों में होता है वैसे ही राजस्थान में होगा। तो शुरुआत हो चुकी है, जर्मनी में जाके रोड शो किया है, क्योंकि 9 से 11 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट 2024। और जिला कलेक्टरों को जन सुनवाई, ये महीना है वो जन सुनवाई का महीना चल रहा है, सब जगह कलेक्टर वगैरह है, सब जन सुनवाई कर रहे हैं। और अगले महीने है उपचुनाव, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है काम। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाए। कल आपको 1 साल का जो मैंने करंट बढ़ाया था CAT प्लस का, उसकी पीडीएफ मिल चुकी है, आप उसका अध्ययन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में है? कोटा में है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाली, जोधपुर, राजसमंद, किशनगढ़। ईएसडे डोज किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद कहते हैं? जाम्बोजी। हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर और दौसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। हल्दी घाटी का युद्ध किस जिले में हुआ? राजसमंद में। रानी पद्मिनी ने 1303 में जोहर किया था। और पटेलिया बिछिया लालर मेवाड़ के लोकगीत है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध थेवा कला मीनाकारी का संबंध किस जिले से है? और मुमल, ओल्यू, पावड़ा, पपेया, सुपड़ा, बिछुड़ा किससे संबंधित है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। और पशु परिचर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। ये पशु परिचर LDC, पटवारी, ग्राम सेवक सब के लिए, लेकिन विशेष फोकस पशु परिचर पर है। तो आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन 80 580 22 001 पे। और ये पुस्तक डाक के माध्यम से ओनली हमारी सुविधा है। आज से जयपुर, जोधपुर सब जगह उपलब्ध हो जाएगी। संपूर्ण राजस्थान में कल से उपलब्ध हो जाएगी। तो निरंतर मेहनत करो। और पशु परिचर के 15 प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहे हैं, इसका अध्ययन करके अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से। सफलता का एक ही ध्येय है, मेहनत, बार बार टेस्ट, बार बार अभ्यास। जितनी देर आप अभ्यास करोगे, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। चाहे विद्यार्थी पूरा साल पढ़ता रहे, अगर उसने कोई टेस्ट सीरीज लेके तैयारी नहीं की ना, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन, बिना टेस्ट के आप एग्जाम फाइट करना 0.001% ही विद्यार्थी हो सकता है कोई फाइट करे। बाकी बिना टेस्ट के साल पढ़ते रहो, लेकिन साल पढ़ने से क्या फायदा जब आपको तरीका ही नहीं है पेपर टैकल करने का। पेपर टैकल करने का तरीका नहीं है। जैसे कबड्डी के अंदर होता है, कबड्डी खेल नहीं आती लेकिन टैकल का रेड का तरीका नहीं है, तो आप हार जाओगे। उसी प्रकार मेहनत करो, निरंतर अध्ययन करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।